वालेकुम सलाम सर। बाकी आवाम किधर है? दो सर बच्चे वो मैसेज कर रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? वो ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, इसी ग्रुप में। आगे चल शुरू करते हैं लेक्चर। सर आज भी हमारा टॉपिक परम्यूटेशन दिया है। नेक्स्ट वीक हमारा टॉपिक बनेगा कॉम्बिनेशन का, कोर्स आउटलाइन के मुताबिक। तो आज फिर परम्यूटेशन ही है टॉपिक। उसके डिफरेंट क्वेश्चन दोबारा मैंने लिए हैं उधर से ही, तो थोड़े से डिफरेंट है ये। है दोबारा आपके पास वही सारी चीज़ें यूज़ होंगी, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा आपके पास अरेंजमेंट्स में डिफरेंस आएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। ये चार उसने क्वेश्चन दिए हैं, उसको कह रहा है कि अगर आप लोग लें कि ये वर्ड पाक पता है जिस तरह, तो इसकी कितनी अरेंजमेंट्स बना सकते हैं आप। अच्छा, पहले जब था, पहले जो आपने क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर आपके पास ऐसे उसने नहीं कहा था कि या तो वो फिक्स कर देता था या फिक्स नहीं करता था। यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि अरेंजमेंट्स बताओ कितनी आप बना सकते हो इस वर्ड के साथ। ठीक है, पहली तो चीज इसके अंदर ये देखनी है कि आपके पास लेटर कितने रिपीट होते हैं। जैसे अब यहाँ पे वर्ड देखो, पाक पतन है, इसके अंदर ये ए कितनी दफा आ रहा है। ठीक है, ए अकर्स 3 टाइम। ठीक है, इसी तरह ही पी यहाँ पे कितनी दफा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। टी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। के कितनी दफा आ रहा है, 1 दफा आ रहा है। और एन 1 दफा आ रहा है। ठीक है, टोटल वर्ड्स इसके कितने हैं, 9। ठीक है, सबसे पहले ये चीज देख लेनी है। उसके बाद फॉर्मूला इसमें क्या आता है, फॉर्मूला इसमें यूज होगा एन फैक्टोरियल ओवर जितने भी आपके पास नीचे अरेंजमेंट्स बन रही होंगी उसको आपने फैक्टोरियल के तौर पे लिखना है। यानी पी कितनी दफा आकर कर रहा है, अगर 2 दफा तो 2 फैक्टोरियल। टी कितनी दफा आ रहा है, 2 दफा तो 2 फैक्टोरियल। ए कितनी दफा आ रहा है, 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल। जो वर्ड जितनी दफा रिपीट हो रहा है उसका फैक्टोरियल आपने लिखना होता है। यहाँ पे टोटल कितने वर्ड थे, असल में 9। और बाद में अरेंजमेंट्स कितनी बन रही थी उसकी, 2 2 3 1 1, ये तमाम वर्ड्स की। तो हमने वही फैक्टोरियल के तौर पे लिखनी है। और बाद में आपको पता है 2 फैक्टोरियल का क्या आंसर है, 3 फैक्टोरियल का क्या आंसर है, इस तरह। बाद में आपने इनके साथ कैंसिलेशन कर लेनी है और आपके पास अरेंजमेंट्स ये आ गई है 1 5 1 2 0। इतनी अरेंजमेंट हम बना सकते हैं इस वर्ड की, पाक पतन। ठीक है, अब लास्ट इसका पार्ट करा देता हूँ असैसिनेशन में। असैसिनेशन में क्या कह रहा है, असैसिनेशन कंटेन्स लेटर of which A is repeated। इसमें A देखो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 3 3 टाइम्स। और 4 कितनी दफा, या S कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स। I और N जो है वो 2 दफा। और बाकी वर्ड्स वो कह रहा है एक एक दफा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और टोटल वर्ड्स कितने असैसिनेशन में अंदर, 13 है। तो 13 फैक्टोरियल ओवर जितनी दफा जो लेटर रिपीट हो रहा है उसका उतना फैक्टोरियल बना के आपने लिख दिया। और बाद में आपने सॉल्व किया तो ये काफी ह्यूज आपके पास एक अरेंजमेंट आएगी। ठीक है, इस वर्ड की असैसिनेशन। हाउ मैनी परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पनामा कैन बी मेड इफ पी इज टू बी द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच अरेंजमेंट। इसका क्या मतलब है
पी को आपने फिक्स कर दिया एक जगह पे, पी जो आपका फर्स्ट लेटर है, तो इसका मतलब है बाकियों की आप अरेंजमेंट बना सकते हो, पी फिक्स हो गया अपनी जगह पे। ठीक है, जब पी फिक्स हो गया, टोटल आपके पास कितनी फिर अरेंजमेंट्स बची फिर? 1 2 3 4 5। तो टोटल आपके पास कितनी बची फिर? 5। तो एन फैक्टोरियल आपके पास कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल। और बाकी आपने देखना सीखना है कि कौन सा वर्ड कितनी दफा रिपीट हो रहा है। ए यहाँ पे देखें 3 दफा रिपीट हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल आ गया। और बाकी वर्ड आपके पास एक एक दफा रिपीट हो रहे हैं, तो 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल ईच आ गया। ठीक है, ए जो है वो 3 दफा रिपीट हुआ था, एम और एन एक एक दफा रिपीट हुआ, रिपीट तो है नहीं, एक एक दफा आया है। तो 1 फैक्टोरियल इन दोनों का, और ये ए का 3 फैक्टोरियल। और बाकी अब ये वर्ड देखें, पनामा, इसके अंदर 6 लेटर्स थे असल में, लेकिन क्योंकि हमने पी को फिक्स कर दिया है, तो बाकी कितने बचे हैं? 5। तो हमारे पास अरेंजमेंट कितनी टोटल बची है? 5। तो हमारे पास फैक्टोरियल कितना आएगा फिर एन में? 5 फैक्टोरियल। इसी तरह इसमें आ जाए, हाउ many arrangements of the letter of the word attacked can be made if each arrangement begins with C and ends with K? ठीक है, अब देखें कि C और आपका K तो फिक्स हो गया, ये C और K फिक्स हो गया, C पहले आएगा और K एंड पे आएगा। इसका मतलब है कितने लेटर्स आपके बच रहे हैं? जिस तरह यहाँ पनामा में देखें P फिक्स हो गया, तो कितने बच रहे थे? 5। इसमें देखें अगर C और K फिक्स हो जाए तो कितने बचते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आपके पास अरेंजमेंट में कितने आएगा? एन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। और बाकी आप देखें इसमें कितने दफा रिपीट हो रहा है? ए कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 दफा। टी कितनी दफा रिपीट हो रहा है? 2 दफा। और बाकी आपकी ये जो ई और डी है, ये एक एक दफा आ रहा है। तो एक एक दफा को लिख भी लें, ना भी लिखने खैर होती है। तो ये 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से आपने डिवाइड कर दिया 6 फैक्टोरियल को, तो ये आपके पास बना 180। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन, अब ये आपके पास एक नंबर है, इससे आपने जिस तरह ये कल वाला सवाल था, कल में भी ऐसा ही सवाल एक था, उसके अंदर भी हमने बताना था कि कितने हम वर्ड्स ग्रेटर बना सकते हैं। आपके पास डिजिट्स दिए होते हैं, तो उससे बताने थे, 23 था शायद, तो 23 से आपने ग्रेटर बताने थे। तो इसके अंदर ये है आपके पास मिलियन बनेगा, क्या बनेगा? तो ये आपके पास ये डिजिट्स हैं, इनसे आपने देख के बताना है कि इससे कितने ग्रेटर आपने बना सकते हो। ठीक है, इन्होंने तो ये दूसरे तरीके से किया, आप लोग जिस तरह ये पिछले सवाल में करते आ रहे हैं, इसी तरह ही करना है। अगर आप यहाँ वन वन से ग्रेटर देखना है ना हमने नंबर, अब तो जीरो तो ले नहीं सकते, वन से ग्रेटर में कौन सा नंबर ले सकते हैं? 2 ही ले सकते हो आप। तो 2 अगर यहाँ पे 1 की जगह अगर आप फिक्स कर दें, तो बाकी आपके पास कितनी अरेंजमेंट्स बचेंगी? अगर 2 ये फिक्स हो जाए, तो बाकी आपके पास कितनी अरेंजमेंट्स बन रही हैं? 1 2 3 4 5 और ये 0 6। तो टोटल आपके पास कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी? 6। अगर यहाँ पे 1 की जगह मैं 2 फिक्स कर दूं, अब बाकी आपके पास अरेंजमेंट कितनी बन रही है? 6। तो 6 फैक्टोरियल। और बाकी आपके पास जितने नंबर जो जो दफा रिपीट हो रहे हैं, उतने से आपने डिवाइड कर देना है। जिस तरह यहाँ पे अब 2 अगर फिक्स हो जाए, तो बाकी कितनी 2 कितनी दफा रिपीट होंगे? 2 दफा। और ये 4 कितनी दफा रिपीट होगा? 2 दफा। तो 2 दफा यानी 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 मिलियन से आपके पास ग्रेटर जो नंबर आ रहे हैं। फिर इसी तरह ही 2 को अगर आपने फिक्स कर दिया हुआ है, उसके बाद कौन सा नंबर आता है? 3। जब 3 को फिक्स कर देंगे, तो फिर इसी तरह ही आपके पास कितनी बनेंगी? 6 दोबारा बनेगी, क्योंकि फिक्स कर दिया आपने 3 को, बाकी कितने बन रहे हैं? 2 और 3 5 और एक ये 6। और अब दोबारा आपने देखना है कितने फैक्टोरियल बन सकता है। ये देखा, अब 2 3 दफा रिपीट हो रहा है अब, और 4 कितनी दफा रिपीट होगा? 2 दफा। तो कितने दफा आएगा? 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इसका। इससे आप डिवाइड करेंगे, फिर एक अरेंजमेंट बनेगी आपके पास। इसी तरह ही आप 4 के लिए करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा, अ, तीनों के जो आंसर आएंगे, 2 के, 3 के और 4 के, उन तीनों का जब आप ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन इस नंबर के कैन बी फॉर्म फ्रॉम डिजिट्स। इस नंबर से आप, इन नंबर्स आपके पास गिवन हो, तो उससे आप कितने नंबर्स बना सकते हैं जो ग्रेटर हो इस नंबर से। ठीक है, इन्होंने ये दूसरे तरीके से किया हुआ बस। हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, वो दोबारा सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी ऑफ देम विल लाई बिटवीन। अच्छा, अब आपके पास ये नंबर है एक, 40,000
4 लाख और 4,30,000, ठीक है, नहीं 43 लाख बनेगा ये, नहीं 4,30,000, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखें कि 6 डिजिट नंबर आपके पास है एक, उसमें आपने यही नंबर देखना है कि कौन कौन से नंबर इन दो नंबर्स के दरमियान लाई कर सकते हैं, ठीक है। टोटल आपके पास नंबर कितने, 6, और आपका आपके पास इनके दरमियान कितने आ सकते हैं। 40 से अगला नंबर हम यहाँ से देख सकते हैं कौन सा आ सकता है, 42, और फिर कौन सा आ सकता है, 43, फिर कौन सा आ सकता है, 44। इसी तरह ही हमने तमाम तीनों के लिए बनानी है। तो टोटल कितने हैं आपके पास, 6, और यहाँ पे देखो 2 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, 3 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, और 4 कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, ठीक है। आपने यही तीनों की बनाई, डिवाइड किया, कितना आया, 90, ये टोटल आपके पास आई। और अगर आप फिक्स कर दें 42 को, स्टार्ट में अगर आप 42 लिख दें, फॉर इसकी जगह 42 डाल दें, तब आपके पास कितनी बनेगी। अगर आप एक 2 फिक्स कर देंगे यहाँ से, तो कितना बच रहा है, एक ही 2 बच रहा है, तो वो एक 2 का हमारे पास आ गया 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल कितनी दफ़ा आ गया, 2 दफ़ा, ठीक है। जब आपने फिक्स कर दिया, उसके बाद आपके पास यही बन गया, तो 4 फैक्टोरियल। अब देखो टोटल नंबर कितने बन रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, जो कि हमारे पास लाई कर रहे हैं 42,000 और 4,30,000 इसके दरमियान। हम 4 यहाँ पे ये भी नंबर नहीं ले सकते थे, क्योंकि हमने गिवन है यहाँ पे 43, 44 हम ले नहीं सकते थे। तो आपके पास कितने बने यहाँ पे, 2 3 3 और 4, इसलिए आपके पास 4 फैक्टोरियल बना। और ये 2 फैक्टोरियल किसका आया, या 3 का, 2 दफ़ा ये रिपीट हो रहा था, इसलिए ये 2 फैक्टोरियल आया। तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास 12 बने। आगे चलते हैं। 11 members of a club form 4 committees of इतने इतने members की, so that no member is a member of more than one committee। अब यहाँ पे उसने रेस्ट्रिक्शन भी लगा दिया है कि जो आपका मेंबर होगा वो किसी भी एक कमेटी से ज्यादा का मेंबर नहीं होगा। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11 मेंबर्स हैं आपके पास टोटल, और ये 4 कमेटीज हैं आपके पास, ठीक है। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, जब रिपीट नहीं हो सकता तो अरेंजमेंट तो फिक्स होगी, तो यही अरेंजमेंट्स रहेंगी फिर, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो इसी से आपने डिवाइड कर देना, ठीक है ना। ये देखो जिस तरह कह रहा है 3 4 2 2 मेंबर्स ऑफ 4 कमेटीज एंड नॉट रिपीटेड, जब रिपीट नहीं हो सकती तो अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, तो अरेंजमेंट तो फिक्स होगी, ठीक है। तो हेंस रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स आर, इतनी अरेंजमेंट्स आप बना सकते हैं। 11 को आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 7 पे आते हैं। The DCOs of 11 districts meet to discuss the law and order situation in their districts. In how many ways can they be seated at a round table when two particular DCOs insist on sitting together? अच्छा, कल भी हमने सवाल किया था ऐसा ही, इसमें था इंग्लिश बुक्स अगर इकट्ठी हों, ठीक है, तो हमने दो कंडीशंस देखी थी ना। एक में हमने देखा था E1 पहले हो फिर E2 बाद में हो, और फिर हमने देखा था कि E2 अगर पहले हो फिर E2 बाद में हो, ठीक है। तो इसमें भी वैसा ही केस है, लेकिन पहली तो बात आ गई है इसके अंदर कि 11 डिस्ट्रिक्ट के DCOs मिल रहे हैं, ठीक है, और वो एक राउंड टेबल पे मिल रहे हैं। जब भी राउंड टेबल की कोई बात हो या राउंड की कोई बात हो, उस पर आपने अरेंजमेंट ढूंढनी हो, तो उसका फॉर्मूला होता है N-1 फैक्टोरियल, ठीक है। N-1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि आपने एक सीट को पहले फिक्स करना है, फिर आपने बाकियों की अरेंजमेंट्स बतानी है। जब एक फिक्स होगी फिर ही हम देख सकते हैं कि बाकियों की अरेंजमेंट्स क्या बन सकती हैं। ये देखो उन्होंने तमाम एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, दो ने कहा कि हमने इकट्ठे बैठना है। वी कंसिडर देम एज वन मैन, जिस तरह हमने E1 और E2 को इंग्लिश की बुक को हमने एक ही माना था बुक, इसी तरह यहाँ पे भी 11 DCOs हैं, तो हमने उनको जब इकट्ठे उन्होंने दो ने कहा हमने इकट्ठे बैठना है, तो हम उनको एक पर्सन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो कितने टोटल फिर बंदे बने, 11 की जगह अब 10 हो गए। और दे कैन बी सीटेड एट राउंड टेबल इन 9 वेज। क्यों 9 वेज, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया N-1 फैक्टोरियल वाला,
ठीक है ना। तो 10 फैक्टोरियल की जगह अब क्या बना है, 10 माइनस 1 फैक्टोरियल करें तो कितना बनता है, 9 फैक्टोरियल। तो हम 11 लोगों को जब हमने किया तो वो हमने पहले देखा कि उनको हमने इकट्ठी एक सीट पे बिठाना है, दो लोगों को, तो वो तो 10 फैक्टोरियल बन गए। और 10 फैक्टोरियल में सब ये राउंड टेबल की बात थी, तो 10 में से हमने एक को फिक्स किया तो हमारे पास कितना बन गया, 9, 9 फैक्टोरियल। अच्छा, नाउ पर्टिकुलर डीसीओज कैन ऑक्यूपाई देयर सीट्स इन टू वेज। ये बात है अब ध्यान से सुनने वाली कि ये दो वेज कहाँ से आए। अब देखो, पहले अगर देखा हमने डीसीओज, अगर हम कह दें कि D1 और D2 इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो अगर D1 और D2 इकट्ठे बैठे हैं उसके बाद हमने 9 बना ली उनकी अरेंजमेंट्स। अगर D1 और D2 बैठे हैं तो हो सकता है D2 भी बैठ से पहले बैठ जाए और D1 बाद में बैठ जाए। ऐसे भी तो हो सकता है ना, जिस तरह हमने इंग्लिश का क्वेश्चन में किया था कि E1 E2 और E2 E1। इस तरह इसमें भी हो सकता है कि पहले D1 बैठ जाए फिर D2 बैठ जाए, और या D2 पहले बैठ जाए और D1 बाद में बैठ जाए। तो उसकी परम्यूटेशन कितनी बनी, दो वे, उसके भी तो दो तरीके बन सकते हैं ना। पूरी परम्यूटेशन के अरेंजमेंट्स के साथ हम दो वेज अलग भी तो बना सकते हैं कि डीसीओज ये दो किस तरह बैठ सकते हैं। तो 9 फैक्टोरियल ये तो पहले आ गया हुआ था, इसके साथ हमने ये दो फैक्टोरियल साथ जोड़ दिया, क्योंकि अब दो डीसीओज बैठ सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट्स हमने बना दी। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल को, तो हमारे पास आ गया कि जो है टोटल कितने डीसीओज बैठ सकते हैं, 11 डीसीओज किस अरेंजमेंट के साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को मसला है? समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? जी सर आ रही है। ये बड़ी मेहरबानी बताने की। चलें आगे चलते हैं फिर। समझ भी आ रही, नींद भी आ रही है। नींद भी आ रही है? ये कौन सा नींद का टाइम है, अब तो 1:30 बज गया। अच्छा, गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कि अगर आप लोगों को पता नहीं आसान लग रही है, पता नहीं मुश्किल लग रही है, जो भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके इनके ही ऊपर सारा कोर्स बेस कर रहा है। इसलिए मैंने ये दोबारा उठाई है फर्स्ट ईयर की चीजों से, क्योंकि अगर यही चीजें आपको नहीं आती होंगी तो वो फायदा कोई नहीं मुझे कोर्स कवर करवाने में। गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट राउंड टेबल। वही दोबारा बात आ गई ना राउंड टेबल की। तो ये देखें, यूजिंग द फार्मूला n-1 फैक्टोरियल। अब ये फार्मूला जब भी राउंड की बात होगी किसी भी चीज की, तो उस पर हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। एन माइनस, अब 12 ऑफिसर्स हैं, उनको किस तरह बिठा सकते हैं आप, 12 में से एक निकाल दो, 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल, ये इतने वेज बनेंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर। There are 9 males and 5 females who are seated at at two different tables, so that guests of one sex sit at one round and guests of other sex sit at second table. Find the number of ways in which all guests are seated. अब देखें, 14 लोगों को इनवाइट किया फातिमा ने, 9 मेल और 5 फीमेल है, दो डिफरेंट टेबल्स पे उन्होंने बैठना है। लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है कि दोनों के लिए राउंड टेबल ही है। ठीक है ना, दोनों की जो बैठना है जहाँ पे, वो टेबल जो होगी वो राउंड ही है। ठीक है ना, तो राउंड टेबल, फिर दोबारा राउंड की जब बात आएगी आपको पता है n-1 फैक्टोरियल फार्मूला यूज होगा। अब देखो, 9 थे तो 9 में से एक निकाल दो, 8 फैक्टोरियल आ गया मेल के लिए, और 5 फीमेल्स थी, तो 5-1 फैक्टोरियल आ गया फीमेल के लिए, तो 24 आ गया। अब टोटल हमने तो टोटल बतानी, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेट्स आर सीटेड। ऑल गेट्स के लिए हमने क्या करना है, टोटल ही निकालनी है ना। तो टोटल क्या कहाँ से निकलेगी, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ये भी सेम ही है। अच्छा, इन ये देखते हैं, अब ये बात है असल, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 कीज बी अरेंज्ड ऑन अ सर्कुलर की रिंग। ठीक है, अब एक की रिंग है आपके पास। ठीक है, की रिंग जब हो आपके पास,
तो अब आप देखो कि उसने कहा है कि 4 कीज हैं आपकी, ठीक है ना। तो 4 कीज को आप एक की रिंग पे कैसे अरेंज कर सकते हो, ये उसने पूछा है। अगर आप ये जब बुक खोल के देखेंगे ना फर्स्ट ईयर की, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला होगा कि जब आप किसी भी की सर्कुलर रिंग या बीड्स या नेकलेस की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो शेप बनाई नहीं है, मैं बना ही देता शेप। एक सर्कल अगर हो, सर्कुलर फॉर्म में ही है ना, तो या कॉइन एक हो, ठीक है। कॉइन में अगर आप देखें तो कॉइन को जब आप फ्लिप करते हैं, तो जो एक साइड है वो दूसरी साइड पे भी तो चली जाती है। यानी कि जब आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं, तो जो एक साइड जो आपके पास राइट पे थी, वो अब लेफ्ट पे चली गई, लेफ्ट वाली साइड अब आपके पास राइट पे आ गई। तो आपके पास दो कंडीशन बन गई फिर। इसी तरह यहाँ पे भी देखो, की रिंग भी होता है, तो उसको भी जब आप फ्लिप करते हो, तो दो साइड्स आपकी इंटरचेंज हो जाती है ना, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, ठीक है ना, उसके अंदर आपने कौन सी चीज यूज करनी है, उसके अंदर आपने ये फार्मूला यूज करना है, हाफ और n-1 फैक्टोरियल। क्यों हाफ ये आ रहा है, अब आपके पास दो वेज आ गए ना, ठीक है ना, तो अब अरेंजमेंट तो फिर आधी होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो n-1 फैक्टोरियल पहले तो आ गया हमारे पास 4 थी, तो 4-1 फैक्टोरियल कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। और अब बाद में आपने बाकी हाफ से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कितना होता है आपके पास, 3 × 2 वो कितना होता है, 6। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बना, 3, ठीक है ना। है सिंपल, लेकिन ये क्वेश्चन सोच के करने वाले हैं। इस तरह ही, हाउ मैनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 6 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। अब देखो दोबारा, जब नेकलेस होता है, नेकलेस भी ऐसा ही होता है जिसकी आप साइड्स फ्लिप कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अंदर उसने कहा 6 बीड्स है डिफरेंट कलर्स की। तो दोबारा आपके पास कितना बना, फैक्टोरियल कितना बना, 6 में से एक निकाल दो क्योंकि राउंड है। तो फॉर्मूला तो यूज होगा वही n-1 फैक्टोरियल वाला, 6-1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। और अब आपके पास फ्लिप की वजह से अब आपके पास आधा ये कंडीशन साथ ऐड हो जाती है, जब आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, राउंड टेबल को आप फ्लिप नहीं कर सकते थे, जो चीज़ें फ्लिप कर सकते हैं आप उनको क्या करना है आपने, उनमें ये आपने यूज करना है। तो हाफ से आपने डिवाइड कर दिया 5 फैक्टोरियल को, तो आपके पास कितना आया, 5 फैक्टोरियल होता है आपके पास 120, और आपने हाफ से जब डिवाइड किया तो आपके पास आया 60, ठीक है। तो ये आपके पास टॉपिक आपका यहाँ कवर होता है, ये परम्यूटेशन का, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास आनी है टॉपिक कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो अब आपके जो है आपकी, आपको मैं दिखा भी देता हूँ किस हिसाब से मैंने अरेंजमेंट की है अभी। कोर्स आउटलाइन, देखिए ये था हमारा टॉपिक बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसमें ये दो प्रिंसिपल्स आते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो परम्यूटेशन हमारा कवर हो गया है, अब रहता है हमारा कॉम्बिनेशन जो कि नेक्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कवर करेंगे इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये देखें, ये 2 वीक्स जब कवर हो जाएंगे, 2 वीक्स फॉर थ्योरी जो मैंने कल बताया था, उसके बाद एक वीक आपको मिलेगा प्रैक्टिकल और रिसर्च वर्क यूजिंग लाइब्रेरी। ये देखिए, ठीक है। अब आप ऑनलाइन तो हैं तो लाइब्रेरी तो यूज़ कर नहीं सकते, लेकिन अब जो टॉपिक्स अभी फिलहाल तो मैंने इसके अंदर ये डाले हैं कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाना था कवर करना अगर मैं आगे वाले टॉपिक आपको इंजेक्टिव या बाइजेक्टिव प्रिंसिपल किसके अंदर देता असाइनमेंट के तौर पे। तो मैंने तो अभी ये कॉम्बिनेशन डाले हैं, लेकिन आगे आगे जब जाऊंगा तो तब आप लोगों को साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो बुक्स आपको रेफर की गई हैं उसमें से आपको थोड़ी स्टडी खुद करनी पड़ेगी अब, क्योंकि अब लेक्चर्स 32 की जगह 22 होंगे। 22 में से भी अब आपको पता नहीं अब ईद की क्या हिसाब बनता है और डिफरेंट बाकी चीज़ों का क्या बनता है। तो लेक्चर 20 या 22 के हिसाब से अब हमने कवर करना है पूरा सिलेबस। तो अब आप लोगों को खुद साथ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि कुछ टॉपिक्स अब आप खुद रिसर्च करके खुद आप लोगों को करने पड़ेंगे कवर। तो देख लें, अब आप पहले ही नंबर थ्योरी में आप लोग जो थे वो जो सारी चीज़ें थी वो कवर नहीं कर पा रहे थे, तब आप लोगों को खुद यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करके भी कुछ टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे। ऐसे अब आप लोगों का कोर्स कवर होगा।
हाँ जी, इसके अलावा किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो, बुक्स आज इंशाल्लाह मैं भेज दूंगा आपको, जो जो है कोर्स आउटलाइन भी भेज दूंगा, बुक्स जो मेरे पास हैं वो मैं भेज दूंगा पीडीएफ में। जी सर, ये लाजमी कीजिएगा, बुक हमें भेज दे। हाँ, बुक तो मैंने पिछली दफा भी भेजी थी नंबर थ्योरी की, खोलता कोई भी नहीं है एंड तक। नहीं खोली थी। नहीं खोली थी, एंड तक यही पूछते रहते सर वो बुक कहाँ है, बुक तो हमारे पास है ही नहीं। तुमने भेजी थी बाद में बाकियों को ना। हाँ। हाँ जी। हाँ जी, ये तो लाद होते हैं। बस, और कुछ किसी ने पूछना है? सर डिफरेंशियल के जो आपने होमवर्क में दिए हैं ना, वो क्वेश्चन भी सेंड कर दीजिएगा। अच्छा, वो मैं पीडीएफ भेज दूंगा ना, पीडीएफ इसकी भी भेज दूंगा, उसकी भी भेज दूंगा, तो उसमें से आप लोग देख लें। बल्कि और हो सकता है मैं और भी सवाल दूंगा, तो 2 सवाल तो बहुत कम है, और भी शायद। 3 है। 3 तो नहीं थे, फिर 2 थे। अच्छा चलो देख लें, हो सकता है मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों को दूँ, ताकि जितनी आप लोग प्रैक्टिस कर सके उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। इसके भी क्वेश्चन दूंगा, इसका मतलब इसके नहीं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इसके क्वेश्चन नहीं दूंगा, इसके भी क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को भेजता हूँ मैं बुक में से। तो वो मेरे पास एक अलग से भी बुक है, तो वो मेरे पास है मेरे पास, यानी कि उसका, तो बाय हैंड, तो वो मैं उसकी भी तस्वीर लेके आप लोग उसमें से क्वेश्चन निकाल के दूंगा, तो वो भी आप लोग। ठीक है। चलें, थैंक यू, बाकी इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले हफ्ते।